लेकिन वो इंडिया वहां रुका नहीं, उन्होंने कहा चलो थोड़ी सी और ठुकाई कर दें। न्यूक्लियर था वो काइंड ऑफ पूरी दुनिया डर गई कि कहीं इंडिया गुस्से में उसी पर बम ना मार दे। के लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज? फौज आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है? किधर है वो? आपके टारगेट किया हुआ, न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आगे जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़े। न्यूक्लियर बीच में इन्वॉल्व हुआ और रावलपिंडी बेस के ऊपर हमला हुआ। न्यूक्लियर का सिस्टम बहुत करीब था, अमेरिका परेशान हुआ न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये न्यूक्लियर वाला काम ही ना पाकिस्तान को बचाया है, लेकिन ये नहीं कि हमने न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी दिखाई या धमकी। तो हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ कोई सबूत है? तो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो इमेजरी है सैटेलाइट के थ्रू, वो ये जरूर बताती है कि पाकिस्तान में नुकसान ज्यादा हुआ है। हमारे रनवेज के ऊपर खड्डे हैं, हमारा रहीम यार खान का जो एयरपोर्ट है उसकी ज्यादा तबाही हुई है। ये जो आपने कहा है कि 5 तैयारे गिराए हैं, ये इसका कोई सबूत है आपके पास? तो अब वज़ीर दफा साहब फरमा रहे हैं कि सबूत है हमारे पास, सोशल मीडिया। हर चीज को फार्म 47 की तरह देखते हैं, लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहाँ रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था। ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में उस वक्त कहा था। आपका वजीर आजम जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है, और आपका डीजी ISPR क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वजीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी ISPR का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। शहीदों को लेकर भारत ने हमेशा बात की है और हमेशा से इस चीज के सिलसिले में हम सुनते आ रहे हैं, बल्कि ये कहना ज्यादा सही रहेगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं, और कई बार पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी गया है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमने फेस की हैं इन इश्यूज को लेकर। लेकिन कभी भी कोई सही पॉलिसी शायद बन नहीं सकी या बनाई नहीं गई जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ PM मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है, ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले, जिसमें कहा जा रहा था कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी काफी शोर मचाया था कि ये इस तरीके से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और उसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जो है यानी कि जो कश्मीर पिलग्राम का जो वाकया था, उसकी पिलग्राम का जो कह लीजिए टेरर अटैक था, उसके बाद